पोल्ट्री फार्म के ऊपर 65% इजाफा हो चुका है। टैक्स लगने जा रहा है, गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। क्या 65% मंजूर है आवाम को या नहीं? टैक्स लगाओ 65-70% लगाओ, लेकिन आवाम को कुछ दो, आवाम को रिलीफ दो, उनके बच्चों को रिलीफ दो। आप बिल बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स लगाते जा रहे हो। जिस बंदे के 30-40 हज़ार तनख्वाह है, आप आके पूरा करके दिखाओ। कितना अर्सा हो गया गोश्त नहीं खाया मुर्गी का? 15 दिन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि आवाम को रिलीफ देंगे। 2026 लगा, आवाम को बड़ी तवक्को थी पंजाब हुकूमत के ऊपर कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। अब पोल्ट्री फार्म के ऊपर 65% इजाफा हो चुका है, टैक्स लगने जा रहा है और गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। क्या 65% मंजूर है आवाम को या नहीं? ताजरों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो कस्टमर है जो गोश्त खरीदने यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। 65% इजाफे के हवाले से, टैक्स के हवाले से नाज़रीन उनका क्या कहना है। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन मेरे साथ अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, 65% टैक्स लगने जा रहा है। पहले भी मुल्क में इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, अब तो गरीब बेचारा गोश्त भी नहीं खाएगा। असल में बात यह है कि भैया ना, टैक्स लगाओ 65-70% लगाओ, लेकिन आवाम को कुछ दो, आवाम को रिलीफ दो, उनके बच्चों को रिलीफ दो। आप बिल बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स लगाते जा रहे हो। जिस बंदे के 30-40 हज़ार तनख्वाह है, आप आके पूरा करके दिखाओ। जितना मर्जी टैक्स लगाओ, लेकिन तनख्वाहें एक मजदूर की तनख्वाह 2 लाख करो और कारोबारों को रेट बढ़ाओ, कारोबारों को सहूलत दो, फिर रेट बढ़ाओ। आपके पास क्या सियासतदान हो आप ऐसे सियासतदान बनो, पहले मुल्क ठीक करो फिर टैक्स लगाओ। लेकिन ना आपने कहा कि जी आवाम को रिलीफ दें, सारा कुछ दें, ये गवर्नमेंट कहती है, तो हमने तो आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया? मुझे रिलीफ कुछ नहीं दिया। आपने क्या दिया? मैं 60 साल के, मैं आज तक पूछा तुमने क्या रिलीफ दिया मुझे? और बेनज़ीर के पैसे देते हो, सदके वाले हम लेते नहीं, हमें सदका लगता नहीं। हमें क्या नाम उसका, मुर्गी का जो रेट है उसको कम करें, पैसे कम करें। ज़्यादा मुर्गी रेट बढ़ाने से, ज़्यादा टैक्स लगाने से सियासतदान नहीं बनते, मुल्क बनते हैं दिमाग से, अकल से। आप अकल से काम लें। बच्चों को जो दालें, इनको डिस्काउंट करें, मुर्गी को डिस्काउंट करें। आप जो भी लगता है टैक्स 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 टैक्स। आप 40 हज़ार तनख्वाह में कौन से टैक्स बढ़ाओगे, कौन से टैक्स पूरे करोगे? बताओ ना मुझे। मुर्गी का रेट है 600 रुपये, ठीक है। जब टैक्स आयद हो जाएगा तो फिर तो आपको पता है 700-800 हज़ार तक। आपकी हुकूमत में मैंने नवाज शरीफ साहब को देखा है कि वो कहते हैं कि भाईजान मैंने गरीबों को साथ देना है। तो ये कौन सा गरीबों को साथ? जब 600 मुर्गी नहीं खरीद सकता तो 1000-1200 कैसे 40 हज़ार तनख्वाह में कैसे खरीदेगा? आप हमारे साथ दो, आप हमारे कायद है, हमारे बड़े हैं, हमारे मुल्क के सरबराह हैं। इसके मतलब हम आपकी कदर इज्जत करते हैं, लेकिन आप हमारे पास आओ, हमारी कदर इज्जत करो, हमें जानो, हमें पहचानो, हमें टैक्स लगा के हमें जुल्म हमारे साथ ना करो। कितना अर्सा हो गया गोश्त नहीं खाया मुर्गी का? कम ही पकाते हैं, ज़्यादा सब्जी यूज़ कर रहे हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हम। अच्छा, हाँ जी। सब्जी खाए हो कितना टाइम? आदमी 1000 रुपया कमाएगा, वो 600 का गोश्त लेगा, बाकी चीज़ें कहाँ से डालेगा? नहीं, सब्जी खाए हो कितना अर्सा हो गया? सब्जी तो रेगुलर खा रहे हैं। रेगुलर खा रहे हैं, यानी कि दाल सब्जी इस तरह करके। हाँ जी। तो गोश्त को कितना अर्सा हो गया खरीदे नहीं अभी तक? मैं जो कोई हो गया तो 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गए आपने गोश्त नहीं खाया? हाँ, एक तो शादियाँ पड़ गई थी, वहाँ पे यूज़ किया है, बाकी करना खुद खरीद के नहीं खाया अभी। अच्छा अंकल, देखिए आपने कहा कि हम 15 दिन से सब्जियां खा रहे हैं, 15 दिन और हो गए जब हमने गोश्त नहीं खाया, ठीक है। अब गोश्त की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, टैक्स लगने जा रहा है 65% टैक्स। अब जो आपको मुर्गी का गोश्त मिलता है 600 रुपये, वो आपको मिलेगा 800, 1000 रुपये का, 1200 का। तो कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं अफोर्ड क्या करना है, अब नहीं पकाएंगे हम, तो यही है। अगर अफोर्ड नहीं हो सकेगा तो पकाएंगे नहीं। नाज़रीन, अंकल की बात सुनी है कि पहले भी गोश्त हमने नहीं खाया, सब्ज़ी दाल पे गुजारा है, अब तो और महंगा गोश्त हो गया, तो अफोर्ड कहाँ से कर पाएंगे? सर 65% इजाफा होने जा रहा है, टैक्स लगने जा रहा है गोश्त के ऊपर, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से, टैक्स के हवाले से? जो टैक्स ये जो गवर्नमेंट है, ये टैक्स नहीं भी लगाएगी ना तो ये वैसे रहेगी। वो कैसे? वो ऐसे रहेगी कि जितने भी देखो रेडी वाले, अब तो रेडी वाले छोड़ के बाजुओं पे, कंधों पे लोग है ना सामान बेच रहे हैं, उनको भी पकड़ के अंदर कर रही है, सामान भी जब्त कर रही है। जो गंदम का कभी रेट 4000 रुपये मन था, वो 1800 रुपये मानो के कर दिया।
अब आलू देखें, अभी आज का ताज़ा रेट देखें कि मेरा ख्याल 100 रुपये का वो 5 किलो दे रहे हैं। उसमें वो दुकानदार का प्रॉफिट भी है और जो उसमें से किराया निकालेगा ज़मींदार को क्या बचेगा। और जो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नहरी निज़ाम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है। और जो पाकिस्तान दूसरी साइड पे भी जाएँ तो वाहिद मुल्क है कि जो पानी की किल्लत की वजह से सबसे पीछे है। सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत भी इधर है। ना जानवरों मवेशियों के लिए पानी है, ना ही वो इंसानों के लिए पीने के लिए साफ़ पानी है, ना ही हमारी फसलों के लिए पानी आता है। और पूरी दुनिया में पहले नंबर पे नहरी निज़ाम पाकिस्तान का है। आप यहाँ पे गोश्त खरीदने आए हैं? मैं सप्लाई देता हूँ, चिकन की सप्लाई देता हूँ इधर। अच्छा, चिकन की सप्लाई देते हैं। अब तो 65% भी टैक्स भी लगने जा रहा है। अभी वो टैक्स लगने के, मैं कहता हूँ जो पहले इतने जुल्म किए हुए, इतने टैक्स लगाए हुए, वो पहले अवाम कर रही है। तो 65% का मतलब है कि वो उनका जीना कर देगी अवाम का ये गवर्नमेंट। हर चीज़ पे टैक्स 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 टैक्स। जो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो यूरोप की है ना, उधर एक आदमी जुर्म करता है, आम आदमी जुर्म करता है तो उसको 50 पाउंड जुर्माना करते हैं। अगर MPA MNA वही जुर्म करेगा तो उसको डबल ट्रिपल जुर्माना करते हैं। किस लिए? वो कहते हैं आप लोगों ने तो कानून पर अमल दरामद करवाना है, तो इसलिए आपको डबल ट्रिपल इसलिए जुर्माना करेंगे कि आप अमल दरामद कराने की बजाय आप खुद भी वायलेशन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप है, ये भी देखें ना, लाहौर जो है पाकिस्तान का यूरोप है। लगाऊं कि एक रेडी वाला अभी जो नया कानून बना, फुटपाथ पे मोटरसाइकिल खड़ी करने का जुर्माना 15,000 रुपया है। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और खुद सारी गवर्नमेंट ने जितनी भी रेडियाँ लगाई सारी फुटपाथों पे लगाई हुई हैं। उसकी कैलकुलेशन करें, एक बाज़ार रेडी बाज़ार जो फुटपाथ पे लगाया उसकी मोटरसाइकिल के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से वो एक जगह का डेली का करोड़ों रुपया उसका जुर्माना गवर्नमेंट को बनना चाहिए। मेरे साथ ताजिर मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, 65% इजाफा होने जा रहा है गोश्त की कीमतों में, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये पहले ही गोश्त नहीं संभाला जा रहा, ये अभी खबर चली है तो गोश्त महंगा हो गया है। आज 420-30 रुपये मंडी जिंदा गई है और 650 रुपये साफ़ी गोश्त का रेट हो गया है। अगर 65% लग गया तो मुर्गी तो 700-800 रुपये हो जाएगी। और फार्मर भी मर रहा है। फार्मर ने आज ही मुर्गी नहीं दी, वो कह रहा है कि टैक्स ख़त्म करें फिर मुर्गी देंगे। मुर्गी गाड़ियाँ खाली वापस आई हैं इसी वजह से कि फार्मर कहता हमें बारे में नहीं आता। 25 दिन की मुर्गी रह गई है, उसके बाद मुर्गी नहीं है उनके पास। अगर वो मुर्गी नहीं डालेगा तो मुर्गी 1000 रुपये किलो में नहीं मिलेगी। जो फार्मर मुर्गी डालेगा आप समझते हैं कि 2026 महंगाई का साल है या फिर चीज़ें सस्ती होंगी? 2026 तो जैसे लग रहा है तो मुझे तो महंगाई का साल, इससे भी बढ़कर महंगाई हो जाएगी। जो हालात जा रहे हैं, जो पोल्ट्री पे 65% अगर टैक्स लग जाता है तो मुर्गी 1000 से कम नहीं होगी। जब मुर्गी महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी, बाकी गोश्त भी महंगी हो जाएंगे। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी शॉप है, गोश्त सेल कर रहे हैं आप, ठीक है, और क्या कहेंगे, ये जो गोश्त है गरीब अब खा भी नहीं सकेगा? ये तो ठीक ठाक आदमी या दरमियाने तबके वो भी नहीं खा सकता, गरीब तो पहले ही पहुँच से दूर है। 600 रुपये गोश्त है, एक आधा किलो गोश्त लेने आ जाए तो वो 300 रुपया बन जाता है। नाज़रीन मेरे साथ ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर 65% इजाफा होने जा रहा है गोश्त की कीमतों में, क्या कहेंगे? मोहतरम बात सिर्फ ये वाली है कि हम लोग दो दुकानदार, हम लोग हमारी तो कोशिश ये है कि मुर्गी सस्ती से सस्ती बेचें, लोगों को अपना ना बेहतरी की तरफ हम लोग अपना, हमारी कोशिश ये है। मगर सवाल इस चीज़ का बनता है कि पहले जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा ना सब्सिडी देती थी इसको, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी थी, नून लीग की थी या किसी जमात की भी गवर्नमेंट थी, तो वो सब्सिडी देती थी। तो काफ़ी हद तक ना ये अपना बेहतरी की तरफ ये सामान ये जा रहा था माल, ठीक है। अब जो हालात ये बन चुके हैं कि अगर इस पर टैक्स वो लगा देते हैं तो हमारे लिए परेशानी बन जाएगी, ठीक है। कि अब कोई सब्सिडी नहीं मिल रही? अब देखें, हम तो हमारे तो कोई ये है कि मिलनी चाहिए, मगर अब गवर्नमेंट को खुद चाहिए ना इस मामलों को बेहतरी की तरफ लाएँ। अगर वो बेहतरी की तरफ लाएँगे, इसको सस्ता पैकेज बनेगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम खुश होगी, तो अपना सभी लोग कहेंगे कि जी गवर्नमेंट अच्छी है। सीधी सीधी बात है। देखें ना, अब चीज़ों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, गोश्त महंगा हो जाएगा। ये जब मुझे रश नज़र आ रहा है मार्केट में, ये तो रश होने ही नहीं है, फिर तो कस्टमर आने ही नहीं है। नहीं कस्टमर नहीं आएगा जी। ये लाहौर की आप समझ लें कि एशिया की ये वो मार्केट है कि जो सस्ती तरीन यहाँ पर चीज़ें हम लोग बेचते हैं, समझ आ रही कि नहीं। अगर
टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लाजमी वाली बात है कि महंगाई का जहाँ से बढ़ जाएगा तो कस्टमर के ऊपर और दबाव आएगा, कस्टमर पीछे होना शुरू होगा। आप देख लें, मटन देख लें, बीफ देख लें और चीज़ देख लें, वो बढ़ जाती है। एक मुर्गी एक पाकिस्तान के बाद आइटम है कि जो सस्ती होती है और अपने महंगी भी होती है। नाज़रीन, मेरे साथ कस्टमर मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने गोश्त यहाँ से ख़रीदा है। इनसे बात करते हैं। अंकल जी, कितने का किलो मिला गोश्त? यहाँ पे तो अभी मुख्तलिफ रेट है, यानी कि कल से 50 रुपये महंगा मिला है। अच्छा। हाँ जी, और कोई चीज़ मिलती है अगले दिन आओ तो रेट और होता है। अच्छा, अब गवर्नमेंट 65% जो है वो टैक्स लगाने जा रही है गोश्त के ऊपर, क्या कहेंगे? तो फिर लोग गोश्त छोड़ देंगे, सब्ज़ी खाएंगे या दाल खा लेंगे, फिर या किसी और चीज़ से रोटी खा लेंगे। अब हर बंदा तो 65% नहीं अफोर्ड कर सकता। ये है, वैसे ज़्यादती नहीं है? ये फिर अभी हुकूमत को सोचना चाहिए। अवाम ने हुकूमत को मुंतखब किया, अब अवाम का हुकूमत को ही सोचना चाहिए कि क्या करना है। अवाम ने मुंतखब किया है। ज़ाहिर बात है, अवाम ने वोट दिया है तो वो आए हैं ना। अभी अवाम को देखना उन्होंने है कि अवाम की इतनी पहुंच भी है, कोई खा सकता है। पहले अगर महीने में 4 दफ़ा खाता था तो अब महीने में 1 दफ़ा ही खाएगा। बस ये। लेकिन आप तो इतना गोश्त लेके जा रहे हैं। जी, ये लेकर जा रहा हूँ, ये एक शादी का फंक्शन है। अब जिधर 20 किलो लेना था ये लिया है, तो ये चीज़ है ना। यानी कि 65% जो इजाफा है वो नामंजूर। ज़ाहिर बात है, आम आदमी तो नहीं दे सकता, तो किधर से देगा? अभी एक बंदे की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्या देगा? तो नहीं दे सकता, इसलिए मुश्किल है। नाज़रीन, आपने ख़रीदार की बात सुनी है कि जी जब 65% इजाफा लग जाएगा, ठीक है, कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? फिर सब्जियाँ खाएगा, सब्ज़ी भी महंगी है, गरीब क्या खाएगा? आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं 65% इजाफे के हवाले से। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मेरे साथ और ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गोश्त लेने यहाँ पे आए हैं? जी सर, गोश्त लेने आए हैं। बारबेक्यू की दुकान है हमारी। हाँ। तो समझ लें कि दिन ब दिन जो है ना इजाफा ही सुनते आ रहे हैं। कम नीचे आते हैं, 2-4 रुपये कम आता है तो इकट्ठे ही यानी कि 15-20 रुपये या 30 रुपये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ लें बहुत मुश्किल हुआ है काम करने के लिए। बिल्कुल ही समझ लें कि आगे कस्टमर को रेट बताते हैं तो वो भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं। मार्जिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। रोज़ ब रोज़ जो है ना इजाफा ही होता जा रहा है। अब आपको पता है कि 65% जो है टैक्स लगने जाना है मुर्गी के ऊपर। जी सर, हम तो समझ लें कि कारोबार बिल्कुल ही हमारे लिए जो है ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। हम घर में बैठ जाएंगे। इस तरह जिस तरह जो हो रहा है ना निज़ाम, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। बड़ी परेशानी है सर। टैक्स नहीं लगना चाहिए सर, बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए टैक्स। ये देखे ना कि मुर्गी आगे ही इतनी ज़्यादा ये ऊपर चलेगी। ये 400 रुपये मुर्गी होती थी, अब ये 600 650। अब हम ये 700 रुपये ले रहे हैं साफ़ी गोश्त। तो ये समझ लें कि हमने क्या आगे कमाना है, क्या देना है कस्टमर को। कस्टमर भी आगे से नाराज़ होता है कि यार दिन ब दिन आप इजाफा करते हो, हमारी मजबूरी होती है, हम क्या करें, अब हम परेशान हैं। इसका हल क्या है फिर? सर, इसको कंट्रोल होना चाहिए। ये वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि इसको कम करना चाहिए ये चिकन को। इसके साथ कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, कई कारोबार जुड़े हुए हैं इसके साथ, चिकन के साथ। ये बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे आना चाहिए इसको। जब ये टैक्स लग जाएगा 65%, तो ये तो काम बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। फिर तो कस्टमर ने आना ही नहीं है। सर, कस्टमर आएगा, हम उसको समझ लें कि किस तरह रेट बढ़ा कर देंगे। हमारी मजबूरी बन जानी है, काम बंद हो जाने हैं। ये जाहिर सी बात है, जब टैक्स लगेगा 65% तो कस्टमर तो आएगा ही नहीं। पहले इतनी महंगाई है, पहले इतना गोश्त महंगा है और गरीब की पहुंच से बाहर है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ख़रीदार हैं, जो दुकानदार हैं, वो 65% हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मेरे साथ कस्टमर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे गोश्त लेने। यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सर, आपने गोश्त लिया और अब तो 65% कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, टैक्स लगने जा रहा है गोश्त के ऊपर, क्या कहेंगे? आगे गोश्त की कीमत आपको पता 500-550 रुपये किलो बिक रहा है, तो आम आदमी की पहुँच से वैसे दूर है। तो आगे आप 55% कह रहे इजाफा होगा, ये आपको पता 700 रुपये किलो तक ये चला जाएगा। तो आम आदमी कैसे लेगा? जो गरीब आदमी है, जो आधा किलो पाव या किलो गोश्त देता है तो जाने पे, वो कैसे परचेज़ करेगा? जाहिर है उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? गरीब कहाँ पे जाएगा फिर? इस मुल्क में गरीब कहाँ पे जाएगा? तो वो मांगेगा, ये चोरी करेगा, डकैती करेगा और क्या करेगा इसके पर? वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा तो कहती है कि जी हमने तो आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। उन्होंने अपने ही कारकुनों को रिलीफ दिया है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया उन्होंने।
उन्होंने कोई अपने वहाँ दे सफ़ेद पे और कारपोरेशन आती है, चीज़ें उठा के ले जाती है। अब देखिए उसके पास क्या है, अपनी रेडियाँ दी जा रही है, दूसरों की रेडी उठाई जा रही है, अपनी रेडियाँ दी, अपने स्टॉल लगाई जा रही है। जो लोग पुराने काम करने वाले हैं, आपको पता वो बेचारे रोज़गार से मुतासिर हुए हुए हैं। 65% टैक्स लगने जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई आगे इतनी महंगाई है, गरीब आदमी क्या करे, ठीक है। तब 65% टैक्स लग जाएगा तो क्या करेंगे। अब देखो ना, जो भी आता है, कल मेरा चलान हो गया 2000 रुपये का, 2000 रुपये की मैंने दिहाड़ी नहीं लगाई, तो 2000 रुपये मैंने चलान का पे किया, मैं क्या करूँगा, ठीक है। इतने खर्चे हैं, चिकन भी बढ़ गया, अब आज और बढ़ गया, ठीक है। तो हर चीज़ पे इजाफा ही हो रहा है दिन पे दिन, ठीक है। ये कम होना चाहिए, ये वज़ीर आज़म को चाहिए ये कम करे, ठीक है। तो गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। गरीब पहले ही मर चुका था, जब 65% टैक्स आयद होगा इसके ऊपर तो गरीब ऑलरेडी मर जाएगा। गरीब के पास अभी भी कुछ नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था। और ऐसे आदमी से भी बात मेरी हुई थी, 15 दिन हो गए उन्होंने गोश्त नहीं खाया, 15 दिनों से गोश्त नहीं खाया, दाल सब्ज़ी पे गुजारा है। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि खुदारा के कीमतें कम करें, टैक्स ना लगाएं, आवाम को ना मारें। पाकिस्तानी कौम पहले भी मरी हुई है, दोबारा इसको ना मारें। ये रिक्वेस्ट बार बार कर रही है, सारी आवाम कर रही है। यहाँ पे टुंटर मार्केट के जो ताजिर हैं, यहाँ उनकी भी बात सुनी है। उसके बाद यहाँ पे जो ख़रीदार है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबका मुतालबा है कि जो 65% जो इजाफा है इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेंगे तो आवाम बेचारी जो है वो मर जाएगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।